हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी नमक पारे और काजू पारे की रेसिपी, जो कि बहुत ही फेमस टी स्नैक है। ये बनाना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप मैदा यानी मदोट, नमक, नून, जीरा, जुर, अजवाइन यानी जाविन। सबसे पहले हम मैदे में ऐड करेंगे अजवाइन 1 चम्मच, थोड़ा सा क्रश करके, और डालेंगे जीरा, ये भी 1 चम्मच। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक और पूरे आटे में इनको मिलाएंगे। ये देखिए पूरे आटे में मिल चुके हैं ये। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे वेजिटेबल ऑयल, या आप घी यूज़ कर सकते हो, और इस ऑयल या घी को पूरे आटे में मिलाना है। ये स्टेज बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है, क्योंकि ये तेल पूरे आटे में मिलना चाहिए, तब जाके जो हमारे नमक पारे या काजू पारे वो अच्छे बनेंगे। फ्रेंड्स, ये देखने के लिए कि ऑयल पूरे आटे में मिल चुका है, इसके लिए हम बनाएंगे 1 मुट्ठी। ये देखिए इसकी बन रही है, इसका मतलब ऑयल और घी पूरे आटे में मिल चुका है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे, और जिस तरह से हम रोटियों के लिए आटा बनाते हैं उसी तरह हम इसका भी डो बनाएंगे। पानी हमें एट अ टाइम यूज़ नहीं करना है, हमें धीरे धीरे करके पानी यूज़ करना है, और जब हमें लगे कि काम ज़्यादा हो गया है हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो रेडी हो चुका है। अब हम ऊपर से थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करेंगे, ताकि ये जो डो है ये सॉफ्ट रहे। आप घी भी यूज़ कर सकते हो इस तरह से। और अब हम किचन टॉवल से इसको कवर करेंगे 15 से 20 मिनट तक। ये देखिए फ्रेंड्स, 20 मिनट के बाद ये बहुत ही सॉफ्ट है। अब हम इसे पेड़े की शेप देंगे, इस तरह से कट करेंगे। कितने बनाने हैं हमें, ये मैंने यहाँ पे लिया है एक पेड़ा। पेड़ा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और इसे मैं दूंगी रोटी की शेप। रोटी जैसी पतली नहीं रखनी है, बस थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी बस इतनी होनी चाहिए, न ज़्यादा थिक न ज़्यादा थिन। और यहाँ पे हम शेप देंगे नमक पारे के। आप चाहे तो कोई और शेप दे सकते हैं। इस तरह से हम कट करेंगे इनको। और अब हम यहाँ से इनको कट करेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है दूसरा पेड़ा, इसको मैंने रोटी की शेप दी है, और ये जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है इससे मैं इसे काजू की शेप दूंगी। पहला तो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, लेकिन फिर आपको हाफ मून में इसको कट करना है इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये काजू की शेप में बराबर है। इसी तरह आप आगे भी करेंगे। इसी तरह हम पूरे काजू बनाएंगे, इसमें से निकालेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे सारे काजू पारे बना के निकाले हैं।
सबसे पहले हम काजू पारे को फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। ये खुद ही सेपरेट हो जाएंगे, ये देखिए। अब हम इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना है, वरना ये अंदर से कुक अच्छे से नहीं हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये स्लाइटली गोल्डन होने चाहिए, यहीं पे हम इनको बाहर निकालेंगे। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता है, बाद में इनका कलर ऑटोमेटिकली और भी डार्क हो जाएगा। ये देखिए, इसी तरह हम नमक पारे को भी फ्राई करेंगे। और इसी कलर पे इनको हम बाहर निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे नमक पारे और काजू पारे की रेसिपी रेडी है। बहुत क्रिस्पी बन चुके हैं, बहुत खस्ता बन चुके हैं ये। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।